साथियों नमस्कार। आपका YouTube मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों कल पहले चरण का मतदान हो चुका है। पहले चरण में कुल देश के 102 सीटों पर मतदान होने थे। मतदान काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। वहीं पर अगर उत्तर भारत को देखा जाए तो शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस या यूँ कहे एनडीए और इंडिया गठबंधन का काफ़ी महत्वपूर्ण टक्कर देखने को मिला है। वहीं पर पूर्वी भारत में देखा जाए तो नागालैंड में लोकसभा चुनाव को लेकर के बहिष्कार किया गया है। लगभग 6 जिलों के आसपास नागालैंड में 4 लाख मतदाता ऐसे हैं जो एक भी मतदाता मतदान केंद्र पर नहीं गए। सरकार की शासन व्यवस्था वहाँ पर दुरुस्त थी। इनके सुरक्षा गार्ड वहाँ पर मौजूद थे, सभी सुरक्षाकर्मी वहाँ पर उपस्थित थे। मतदान कर्मी भी वहाँ उपस्थित थे, लेकिन कोई मतदाता मतदान केंद्र पर नहीं गया था। यह देश के लिए बहुत बुरी खबर है, जहाँ पर लोकतंत्र को बचाने की बात की जाए, संविधान की बात की जाए, वहाँ पर मतदाता क्या कारण था, देश के मुखिया को यह जानने का विषय है। क्या कारण था कि नागालैंड में लोग घर से बाहर नहीं निकले हैं, मतदान केंद्रों तक नहीं गए हैं। यह बड़ा विमर्श रहा। लेकिन देश के एक सबसे बड़ा प्रदेश जहाँ से 80 लोकसभा सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहाँ कल 8 लोकसभा सीटों पर मतदान काफ़ी दिलचस्प रहा और उत्तर प्रदेश में काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से मतदान किया गया। वहीं पर उत्तर प्रदेश की एक सीट है नगीना, जो बहुचर्चित सीट है, जहां पर चंद्रशेखर आजाद रावण द्वारा कुछ आरोप लगाए गए थे। कहीं पर मशीनें खराब पाई गई, वहां पर प्रशासन द्वारा देखा गया तो मशीनें में यदि कहीं दिक्कत आई तो प्रशासन दुरुस्त था, मशीन को वहां पर बदल दिया गया। वहाँ पर लड़ाई यानी बिजनौर के नगीना सीट पर लड़ाई काफ़ी दिलचस्प देखने को मिली। वहीं पर सपा, इंडिया गठबंधन और बीजेपी काफ़ी मजबूत रही। वहीं पर एक तरफ चंद्रशेखर रावण जीत का दावा ठोक रहे हैं और वहाँ से जो सर्वे आ रहा है, लड़ाई बीजेपी और चंद्रशेखर रावण के बीच काफ़ी दिलचस्प देखने को मिल रही है। अब देखने की बात यह है, नतीजा आने पर 4 जून को यह पता लगेगा कि कौन वहाँ से बाजी मार पाया है। और देश में दक्षिण भारत में पूरी तरीके से कांग्रेस मजबूत रही, वहाँ पर बीजेपी का पूरी तरीक़ा से सफाया होते दिखाई पड़ रहा है। अगर बड़े सर्वे को माना जाए, बड़ी कंपनियाँ जो सर्वे कर रही हैं, वहाँ से ना तो एनडीए को पूर्ण बहुमत दिखाई पड़ रहा है, ना इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत दिखाई पड़ रहा है। देखने की बात यह है नतीजा कैसे देखने को मिलता है। विशेष तौर पर हम निगाह डालते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मैं भी एक मतदाता हूं और उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस मिलकर के जो इंडिया गठबंधन है, इस समय मोदी की लहर नहीं चल पा रही है। मोदी पूरी तरीके से या बीजेपी पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त दिखाई पड़ रही है। ऐसा माहौल देखने को लग रहा है कि काफ़ी टक्कर दे रहा है इंडिया गठबंधन, और जीत किसकी होगी, नतीजा क्या आएगा, इस विषय में अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। 4 जून को इसका निर्णय। वहीं पर हम रामपुर लोकसभा सीट की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बड़ा चेहरा वहां पर प्रचार करने के लिए नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों मंत्री वहां पर डेरा जमाए हुए हैं। लेकिन देखने की बात यह है, मुकाबला बेहद दिलचस्प दिखाई पड़ रहा है। नदवी साहब काफ़ी टक्कर दे रहे हैं। वहीं पर मुजफ्फरनगर और पीलीभीत से भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। सहारनपुर, बिजनौर सहित मुरादाबाद भी काफ़ी दिलचस्प रहा। रुचिवीरा को लेकर के काफ़ी माहौल बना हुआ है, वहाँ पर सपा पूरी तरीके से मजबूत दिखाई पड़ रही है। अब देखने की बात यह है कि परिणाम और माहौल, भीड़ एक अलग विषय है। भीड़ से किसी प्रत्याशी को निर्णय तक नहीं पहुँचाया जा सकता है। निर्णय कुछ और हो सकता है, लेकिन प्रत्याशियों के साथ भीड़ कुछ और हो सकती है। दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके